सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धा शर्मा पाठशाला। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ FOT सब्जेक्ट यानी कि फंडामेंटल्स ऑफ टेक्सटाइल सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। मैंने देखा है यूट्यूब पे ज़्यादातर कि आपको टेक्सटाइल से रिलेटेड बहुत कम ही चीज़ें मिल पाती हैं। तो मैं आपके लिए आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के यानी कि जो पिछले सालों में आए हैं क्वेश्चंस के उनके आंसर लेके आई हूँ। धीरे धीरे मैं आपको सारे आंसर्स प्रोवाइड कराने की पूरी कोशिश करूँगी। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का। तो ये क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्यूशन, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सॉल्यूशन है इसमें। डिप्लोमा इन टेक्सटाइल इंजीनियरिंग यानी कि ये एक सब्जेक्ट रहता है हमारा। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग का जब हम डिप्लोमा करते हैं तब एक सब्जेक्ट रहता है जहाँ पे ब्रांच क्या है, ब्रांच कौन सी, किस ब्रांच का है ये सब्जेक्ट, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यानी कि TMT। तो ये क्या है, फंडामेंटल्स ऑफ टेक्सटाइल, ये हमारा एक सब्जेक्ट है। FOT जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं FOT। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है कि डिफाइन इंग्लिश काउंट, यानी कि इंग्लिश काउंट क्या होता है, ये पूछा गया है। विंटर 2024 का ये पेपर है, 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन पूछा गया था। और इसके बाद ये देखिए कि इंग्लिश काउंट क्या होता है। तो इंग्लिश काउंट जो है, देखो, जब यार्न जो होता है हमारा उसको मेजर करने के लिए, यानी कितना मोटा है कितना पतला है, हर चीज़ के लिए एक क्या है, एक यूनिट रहती है, कह सकते हैं एक तरीके से। तो उसी में यार्न काउंट नंबरिंग सिस्टम होता है, उसमें आता है इंग्लिश काउंट। तो इंग्लिश काउंट को हम NE से डिनोट करते हैं। और ये क्या होता है, इट इज़ अ नंबर ऑफ हैंक इन 1 पाउंड इज़ कॉल्ड इंग्लिश काउंट। व्हाट इज़ इंग्लिश काउंट, इंग्लिश काउंट क्या होता है, ये होता है कि 1 पाउंड में कितने नंबर ऑफ हैंक हैं उसी को हम कहते हैं इंग्लिश काउंट। क्या मैंने बोला कि 1 पाउंड में कितने नंबर ऑफ हैंक आते हैं उसको हम कहते हैं इंग्लिश काउंट, यानी कि 1 हैंक इज इक्वल टू 840 यार्ड्स। अब 1 हैंक कितने यार्ड्स के बराबर होता है, 840 यार्ड्स के बराबर। और 1 पाउंड में, 1 पाउंड को क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में TB भी बोलते हैं। तो 1 पाउंड में कितने होते हैं, 453.6 ग्राम्स होते हैं। ठीक, ये मतलब कुछ कैलकुलेशंस हैं, आपको थोड़ा बहुत याद रखना चाहिए मेरी समझ में। फिर हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन टेक्स काउंट। अभी पहले हमने देखा इंग्लिश काउंट क्या होता है फर्स्ट क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन में दे रखा है कि टेक्स काउंट क्या होता है, पूछा गया है। ये भी 3 मार्क्स के लिए पूछा है विंटर 2024 में। और टेक्स काउंट क्या होता है, नंबर ऑफ ग्राम ऑफ 1000 मीटर फिलामेंट यार्न इज कॉल्ड टेक्स, यानी कि 1000 मीटर फिलामेंट यार्न में कितने ग्राम आता है वेट, उसको हम कहते हैं टेक्स। ठीक है ना, जैसे 1000 मीटर फिलामेंट है, यार्न फिलामेंट है, अब आपने उसको मेज़र किया तो वो कितने ग्राम आया, वही आपका होता है टेक्स काउंट, बराबर ना। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि डिफाइन लैप एंड स्लाइबर। पूछ रहा है कि लैप और स्लाइबर को आप डिफाइन करिए। ये क्वेश्चन आया है विंटर 2024 में 4 मार्क्स का। ठीक है, और ये क्या है, लैप क्या होता है, तो सबसे पहले हम लैप को ही बताएंगे। लैप क्या होता है, तो लैप इज़ अ कॉम्पैक्ट शीट ऑफ कॉटन प्रोड्यूस्ड इन ब्लो रूम आफ्टर ओपनिंग क्लीनिंग एंड मिक्सिंग। यानी जैसे मान लो आप कॉटन है, ठीक है, तो कॉटन हमारा जो खेत रहते हैं वहाँ से आता है, ठीक है, जो भी क्रॉप है हार्वेस्ट होके आती है। फिर इसके बाद उसको क्या करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, मतलब जो भी प्रोसेसेस रहती हैं, ओपनिंग होती है, क्लीनिंग होती है और मिक्सिंग होती है। और जो एक कॉम्पैक्ट शीट फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं लैप। ठीक है, फिर सेकंड क्या है हमारा, स्लाइबर। स्लाइबर क्या होता है, स्लाइबर होता है कलेक्शन ऑफ फाइबर इन रोप फॉर्म इज़ नोन एज स्लाइबर। यानी कि स्लाइबर जो होता है वो फाइबर का कलेक्शन होता है रोप की फॉर्म में, जिसको हम क्या कहते हैं, स्लाइबर। मैंने क्या बोला कि
कलेक्शन ऑफ फाइबर, फाइबर का संगठन यानी फाइबर जो इकट्ठा होके रो फॉर्म में जो इकट्ठा होता है उसी को हम क्या कहते हैं, स्लाइबर। ठीक है, फिर आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि डिफाइन फाइबर फिलामेंट, यानी डिफाइन कीजिए फाइबर क्या होता है, फिलामेंट क्या होता है। तो ये भी 4 मार्क्स के लिए आपका पूछा गया है विंटर 2024 में। तो व्हाट इज़ फाइबर? फाइबर इज़ अ यूनिट ऑफ मैटर डिस्टिंग्विश्ड बाय द फाइननेस एंड फ्लेक्सिबिलिटी एंड हाई रेशियो ऑफ लेंथ टू फाइननेस। यानी कि आप क्या समझे, मैंने तो बोल दिया, आप क्या समझे कि फाइबर जो होता है किसी भी चीज़ का एक यूनिट होता है। ठीक है ना, यानी सबसे छोटी इकाई, समझ सकते हो ना आप, यूनिट क्या होता है, सबसे छोटी इकाई किसी भी चीज़ की। तो फाइबर जो होता है वो एक यूनिट होता है किसी भी मैटर का, किसी भी कपड़े का कह सकते हैं, सबसे छोटी इकाई होती है। और इसका जो रेशियो होता है वो बहुत ही हाई होता है, लेंथ टू फाइननेस जो रेशियो होता है इसका वो हाई होता है। और इसको पहचाना जाता है इसकी फाइननेस और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी से, यानी कितना फाइन है और कितना फ्लेक्सिबल है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका फिलामेंट क्या होता है। फिलामेंट इज़ अ फाइबर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ। लेंथ का यहाँ पे स्पेलिंग है, आप करेक्ट करेंगे LENGTH, लेंथ का स्पेलिंग ये होता है। ठीक है, तो लेंथ क्या होता है, लेंथ इज़ अ फाइबर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, यानी फिलामेंट जो होता है वो इनफाइनाइट लेंथ का फाइबर होता है, उसी को हम फिलामेंट कहते हैं। व्हाट इज़ फिलामेंट? फिलामेंट इज़ अ फाइबर हैविंग इनफाइनाइट लेंथ, यानी वो फाइबर जिसकी इनफाइनाइट लेंथ होती है उसी को आप क्या बोल देंगे, फिलामेंट। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, व्हाट इज़ डेनियर। देखो जब आप आगे बढ़ोगे टेक्सटाइल के जो भी आप डिप्लोमा वगैरह का ये कोर्स है, तो जब आप इसमें आगे बढ़ते हैं तो जैसे कंपनी वगैरह में जाते हैं तो वाइवा वगैरह में ये सब पूछा जाता है इंटरव्यू में कि ये डेनियर काउंट क्या होता है, टेक्स काउंट क्या होता है, ये बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। तो यहाँ पे भी यही क्वेश्चन है कि डिफाइन डेनियर काउंट, ये 3 मार्क्स के लिए पूछा गया है विंटर 2024 में। तो क्या होता है डेनियर? नंबर ऑफ ग्राम्स ऑफ 9000 मीटर फिलामेंट यार्न इज कॉल्ड डेनियर। व्हाट इज डेनियर? कि फिलामेंट यार्न का जो ग्राम में वजन होता है उसी को आप डेनियर कहते हैं। दोबारा समझेंगे कि 9000 मीटर फिलामेंट यार्न का वजन ग्राम में जो आता है उसी को आप डेनियर कहते हैं। इसके लिए एक मशीन का हम यूज़ करते हैं, ऑटो रैप मशीन, जिसमें क्या करते हैं 90 राउंड्स जो हमारा फिलामेंट रहता है, धागा रहता है, उसको बाइंड करते हैं यार्न को, और फिर इसके बाद उसका वेट करते हैं। जो भी वेट आता है उनका फार्मूला रहता है, डेनियर का भी एक फार्मूला होता है, उससे डेनियर को काउंट किया जाता है कि मतलब कितने डेनियर का यार्न हमारा बना है। फिर क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, डिफाइन वेफ्ट एंड वार्प। वेफ्ट और वार्प क्या होता है? तो ये भी 4 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पूछा गया है विंटर 2024 में। व्हाट इज़ वेफ्ट? देखो अगर फैब्रिक तो देखा ही होगा ना सबने, कपड़ा तो सब लोग जानते होंगे। अब कपड़ा बनता कैसे है? तो 2 ही धागे रहते हैं, एक वेफ्ट और एक वार्प। तो जो वेफ्ट होता है, वेफ्ट क्या होता है, द yarn in widthwise direction of fabric is known as weft, यानी कि वो धागा जो विड्थ वाइज डायरेक्शन में फैब्रिक की जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वेफ्ट। ठीक है ना, मतलब जो हॉरिजॉन्टली जो जाएगा उसको हम क्या कहेंगे, वेफ्ट कहेंगे। ठीक है ना, द yarn in widthwise direction of fabric is known as weft, यानी कि वो धागा जो फैब्रिक में विड्थ वाइज जाएगा उसको हम वेफ्ट कहते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद आप देखोगे कि वार्प क्या होता है। द yarn in lengthwise direction of fabric is known as वार्प, यानी कि वो यार्न जो कि फैब्रिक में लेंथ वाइज डायरेक्शन में जाता है उसको हम कहते हैं वार्प। वो धागा जो फैब्रिक में लेंथ वाइज डायरेक्शन में जाता है दैट इज नोन एज वार्प। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे हम आज का कि डिफाइन स्पिनिंग एंड वीविंग।
स्पिनिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग टेक्सटाइल रॉ मटेरियल इनटू रिक्वायर्ड काउंट ऑफ यार्न। यानी कि आपका जो भी टेक्सटाइल का रॉ मटेरियल है, जो भी मतलब रॉ मटेरियल का क्या मतलब है, फाइबर हो, फाइबर है ना रॉ मटेरियल हमारा टेक्सटाइल का, उसको आप रिक्वायर्ड नंबर ऑफ काउंट ऑफ यार्न में जब कन्वर्ट करते हैं उसी को आप स्पिनिंग कहते हैं। यानी फाइबर से यार्न को बनाना ये स्पिनिंग डिपार्टमेंट का काम है। मैंने क्या बोला कि स्पिनिंग में क्या होता है कि फाइबर से हम यार्न बनाते हैं, टेक्सटाइल रॉ मटेरियल टू रिक्वायर्ड काउंट ऑफ यार्न, यानी आपको कितने काउंट का यार्न चाहिए उसी अकॉर्डिंग आप यार्न को बनाएंगे रॉ मटेरियल से, उसी को कहते हैं स्पिनिंग। वीविंग क्या होता है? वीविंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग फैब्रिक बाय इंटरलेसमेंट टू सेट ऑफ यार्न एट राइट एंगल बाय मीन्स ऑफ लूम। यानी कि वीविंग क्या होता है, वीविंग डिपार्टमेंट का काम क्या होता है कि ये एक प्रोसेस होती है, वीविंग एक प्रोसेस होती है जिसमें क्या करते हैं हम फैब्रिक को प्रोड्यूस करते हैं दो सेट ऑफ यार्न को इंटरलेस करके किसी एक राइट एंगल पे लूम में, ठीक है ना। यानी लूम होती हैं, आप लोग जानते होंगे, बहुत पुराने समय से चलती आ रही हैं। पहले चलती थी हैंड लूम, अभी ऑटोमेटिक लूम्स आ गई हैं धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न हो रहा है। तो वीविंग क्या होता है, ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम यार्न से फैब्रिक को तैयार करते हैं, टू सेट्स ऑफ यार्न से फैब्रिक को हम तैयार करते हैं। ठीक है, आई होप कि आज का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। और अगर आपका कोई भी डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें और अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें कि इसमें और क्या सुधार हो सकता है। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।